नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर साकेत तिवारी बिलासपुर से हसदेव बचाओ आंदोलन। साथियों, आपने लगातार ये बातें सुनी होंगी कि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको इस मैप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे 2011 में जो है परसा ईस्ट केतेबासन के नाम से स्वीकृति दी गई थी और इसमें खदान खोद दी गई है। ये भी ठीक ऐसा ही क्षेत्र था जैसे जो ये आपको हरा हरा आपको आसपास दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्षेत्र ये घने जंगल है और जानकारी आपको होनी चाहिए कि भारत में केवल 15% ऐसे कोयला की खदान उपलब्ध हैं जहां जंगल है। बाकी 85% जो है वो कम घने जंगल में या फिर बिना जंगलों के हैं। लेकिन अभी सरकार हमारी इस जिद पे आ गई है कि ये जो क्षेत्र है परसा का जो ये क्षेत्र है, इसमें 45 हेक्टेयर भूमि में अभी इस साल कटाई की जाएगी और धीरे धीरे करके ये पूरे क्षेत्र को काटने की बात कही जा रही है। ये 14 नंबर का कोल ब्लॉक है और अगर इसको काटा जाता है तो लाखों की संख्या में साल के पेड़ कटेंगे और साल के पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिसको कभी भी नर्सरी में नहीं उगाया जा सकता है। ये प्राकृतिक तौर पर घने जंगलों में ही उत्पन्न होते हैं और एक एक पेड़ हजारों लाखों लीटर पानी अपनी जड़ों में जो है संभाल के रखता है, जिसके कारण नदियां चलती है। अब आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हसदेव बांगो बांध है और हसदेव बांगो बांध का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर ये पूरे जंगल एक एक करके अगर कट जाते हैं, जैसे ये परसा का क्षेत्र और ये सारे क्षेत्र, तो इस बांध में पानी कहां से आएगा। और पानी के साथ एक और समस्या उत्पन्न होगी कि जब ये पेड़ कटेंगे तो मिट्टी का क्षरण, जैसे आपने कक्षा 4वीं-5वीं में पढ़ा होगा कि पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को बांध के रखती हैं, वो नहीं होंगे तो ये धीरे धीरे इस रिजर्वायर में मिट्टी एकत्रित होने लगेगी और इसकी क्षमता घटने लगेगी। अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें इस बांध की जो क्षमता है वो 5% से 8% अभी कम हो चुकी है मिट्टी के क्षरण के कारण। तो अगर ये जंगल नहीं रहेंगे तो ये नदियां नहीं रहेंगी, नदी नहीं रहेगा तो ये बांध नहीं रहेगा। अगर ये बांध नहीं रहता है साथियों, तो जो जांजगीर जिला के 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इस बांध के माध्यम से, वो सिंचाई नहीं हो पाएगी। आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा में स्थित है और कर्क रेखा में स्थित होने के कारण इसमें ये मानसून की बारिश कराता है। अगर ये मानसून की बारिश नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या होगी इसको समझाने की आपको जरूरत नहीं है। हम आपसे ये बार बार कह रहे हैं कि इस वन को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आज मुंबई के बीचों बीच जो है, जो अरे के जंगल हैं, उसको बचाने के लिए पूरे मुंबई वाले लगे हैं, जबकि वहां तो इंचों की कीमत है जमीन में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, इतने घने जंगल को काटने की तैयारी हो रही है और कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। ना अखबार वाले इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। रायपुर में तो आज तक किसी अखबार में इसके बारे में विस्तृत खबर ही नहीं छपी। नेशनल न्यूज जो अगर किसी सेलिब्रिटी के घर में चूहा निकल जाता है उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। वो इतने बड़े जंगल जिसमें कई 100 प्रजाति के जानवर रहते हैं। अभी अभी परसों की एक फोटो आई है जिसमें बाघ को यहाँ पे देखा गया है, उसके कैमरा ट्रैप में उसकी सूचना मिली है। तो जिस जंगल में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण और तमाम तरीके के जानवर रहते हैं, हजारों प्रकार की चिड़ियाएं रहती है, सब कुछ रहता है, उसके बावजूद इस जंगल को काटा जा रहा है और पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई इसकी आवाज नहीं उठा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बार जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आइए अपने जंगल को बचाइए। अगर हसदेव का जंगल नहीं रहेगा तो छत्तीसगढ़ में जनजीवन और साथ ही हमारे पूरे देश के जलवायु सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है एक दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार कहती है कि वो 2,75,000 करोड़ रुपए खर्चा करके जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बचाव के उपाय करेगी, और ये जो इतना बड़ा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जो कीमत के बाहर का है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसको काटने की बात कही जा रही है। तो मैं आपसे फिर एक बार अपील करता हूं कि आगे आइए, अपने हसदेव को बचाइए।